नमस्कार दर्शकों, न्यूज एम 8.0 में आप सभी का स्वागत है। मैं निंजा शेपाल। साथियों, आज हम फिर से एमपी के बैतूल जिले में आए हुए। यहाँ संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक विशाल कार्यक्रम रखा गया जिसका नाम बौद्ध दिवस के नाम से जानते हैं। साथियों, आज हम इस कार्यक्रम के पूरे कवरेज करके आप लोगों को दिखाएंगे। हमारे बीच में लास्ट तक बने रहना। थोड़ा सा लंबा भी वीडियो हो सकता है। पूरे कवरेज करके दिखाएंगे यहाँ का नियम क्या है, यहाँ का सिस्टम क्या है, यहाँ की साफ सफाई और खान पान जिसको बोला जाता है, ये कैसी व्यवस्थित ढंग से किया जा रहा है, सारा चीज़ आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए, यहाँ कुछ भाई खड़े हैं झंडा लेकर के, ये मेन गेट के सामने हैं। इनसे पूछते हैं जो संत रामपाल जी महाराज कुछ नियमें होती हैं आश्रम में प्रवेश करने से पहले, कुछ शर्तें और नियम बताई जाती है और क्या क्या नियम है, सर जी से जानते हैं। सर जी नमस्ते। सत साहब जी। सर अपना परिचय देंगे और कहाँ से है? नीलेश दास, जिला सागर, एमपी से। सर, संत रामपाल जी महाराज कुछ नियम है जो आश्रम में प्रवेश करने से पहले उसको बताया जाता है, क्या नियम है कुछ बताएंगे? तो जो भगत आते हैं उनके साथ जो अनुपदेशी भगत आते हैं वो नशीली वस्तु ना ले जाएं, इसके लिए हमें यहाँ सिक्योरिटी सेवा में रखा है कि कोई भी तंबाकू है, नशा, बीड़ी, सिगरेट और ये यहाँ पर रखवा देते हैं, उसके बाद उनको जाने देते हैं। और बच्चा भंडारा है, जलराम है, उसको भी यहीं खाली करवा के फिर अंदर जाने देते हैं। मतलब किसी प्रकार की कोई चीज अव्यवस्थित ना हो जी। इसके लिए आप लोग का मेन गेट पे ये सेवा लगी हुई जी भगत जी। ठीक है सर, धन्यवाद। यहाँ आप देख सकते हैं ये जूता का घर बनाए हुए हैं। यहाँ सभी जितने भी अनुयायी आते हैं, या तो जो अनुयायी नहीं वो भी आते हैं, इनका जूता को बहुत व्यवस्थित तरीके से यहाँ रखा जाता है। चलिए, यहाँ कुछ चाचा जी लोग यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं और इनकी सेवा को संभाल रहे हैं, इनसे बातें करते हैं। चाचा जी नमस्ते। सच्चा है भगत जी। ये आप लोग यहाँ चप्पल जूता को बहुत व्यवस्थित ढंग से साफ सुथरा करके यहाँ रख रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है कुछ बताएंगे? देखो, ये तो निस्वार्थ परमात्मा का मिशन है जो आध्यात्मिक ज्ञान से हर इंसान को परिचित करा रहे हैं। यहाँ अपन मृत्यु लोक में रहते हैं, तो मृत्यु लोक में तो हर इंसान की मृत्यु होती है, और वो सतलोक में जो अपन सब बोलते हैं कि सबका मालिक एक है, वो एक आज दिन तक कोई भी बता नहीं पाया, और वो स्वयं आके अपना परिचय देता है। लेकिन सर, ये जो जूता चप्पल है जो बहुत व्यवस्थित तरीके से आप लोग रख रहे हैं, और अन्य जगह पर हम लोग जाते हैं तो ऐसे किसी का घूम जाता है, किसी का क्या हो जाता है, तो कोई किसी का पहन कर जाता है, ऐसे देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ इस तरीके से नहीं दिख रहा है, क्या कहेंगे? तो सर जी, ये परमात्मा ने हमें निर्देश दे रखे कि बच्चों यहाँ जो भी आए वो मिनी सतलोक दिखना चाहिए, किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। इसलिए परमात्मा ने ये व्यवस्थित तरीके से हम यहाँ जूते रखते हैं, टोकन देते हैं नंबर से, और वो वापस लाके दिखा दे या नंबर बोल दे तो उनके जूते व्यवस्थित निःशुल्क वापस दे दिए जाते हैं। ठीक है चाचा जी, धन्यवाद। यहाँ कुछ बहन जी हैं यहाँ पुस्तक की पंडाल और फोटो की पंडाल लगाए हुए हैं, इनसे जानते हैं। बहन जी नमस्ते। बहन जी बताएं कि जो पंडाल आप लोग लगाए हैं किस लिए लगाए हैं यहाँ? ये हमारे गुरुजी के पोस्टर है कि हम सेवा कर रहे हैं, मतलब कि जगत के भाई बहन आए और हमारे गुरुजी के पोस्टर खरीद के लेके जाए। इस पुस्तक में क्या ज्ञान लिखा हुआ है? मतलब हमारे गुरुजी ने इसमें पूरे शास्त्रों का ज्ञान दिया है, उसके बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है बहन जी, धन्यवाद। चलिए, यहाँ यहाँ पुलिस सहायता केंद्र लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ फील्ड में पूरा घूम के हम लोग देखे कहीं पुलिस कर्मी एक भी नजर नहीं आया। सर जी से जानते हैं। सर जी नमस्ते। सर नमस्ते सर। सर अपना परिचय दें। मैं भोपाल से हूँ, जगदीश दास। सर यहाँ पुलिस सहायता केंद्र में आप लोग बैठे हैं, लेकिन यहाँ कहीं पुलिस कर्मी दिखाई नहीं दे रहे। सर इसके बारे में क्या कहें, कैसे आप व्यवस्था को कंट्रोल करते हैं और शांति को बनाए रखते हैं? मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ और भोपाल में TI रह चुका हूँ, रिटायरमेंट हूँ, और आज मैं संत रामपाल जी महाराज जी के इस आश्रम में अपनी सेवाएं देने के लिए आया हूँ। सुरक्षा व्यवस्था की हमारी जिम्मेदारी है। जो भी भगत पुण्यात्माएं हमारे इस आश्रम में भंडारे में शामिल होने दूर दूर प्रदेशों से आई हैं, उनकी जिम्मेदारी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, और परमात्मा हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज का आदेश है कि बच्चों जो भी भगत पुण्यात्माएं उनका सहयोग करो, दान सेवा सुमरन करिए। इस आधार पर उनके ज्ञान समझकर हम सभी भगत पुण्यात्माएं पुलिस की जो भी है, इस पुलिस सहायता केंद्र में उनकी भक्तों की सेवा के लिए हम बैठे हुए हैं।
सर एक बात बताएंगे, कुछ भगदड़ हो जाता है, कुछ जो है अशांति फैलती है, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई? सर यहाँ तो जो भी भगत परमात्माएं आती हैं, हमारे गुरु जी का आदेश सिरोधारी होता है। ना तो यहाँ भगदड़ होती है और ना ही यहाँ कोई अव्यवस्था फैलती है। गुरु जी का सतमार्ग है, उसी के आधार पर हमारे भगत परमात्माएं गुरु जी के आदेश को मानकर बड़े सहजता से बात करती हैं। जैसे कोई भंडारे में जाना है, जलपान के लिए जाना है, चायराम के लिए पीने के लिए जाना है और दंडोत प्रणाम के लिए जाना है, हम सभी पुलिस की भगत परमात्माएं उनको सहयोग देती हैं। आने से जाने तक का हम सहयोग करते हैं जी। ठीक है सर, धन्यवाद। सच साहब जी। चलिए अभी हम यहाँ जो है आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी हुई है, इसके अंदर प्रवेश करते हैं। कई जगह हमने देखा है किसी भी चीज़ को अगर दिखाने के लिए अगर रखा जाता है, बनाया जाता है, तो उसमें जो है शुल्क लिया जाता है, लेकिन यहाँ हम लोग प्रवेश करते हैं और जानते हैं अंदर क्या चीज़ लगी हुई है। पीछे जो है प्रवेश द्वार लिखा हुआ है, यहाँ से जो है अंदर की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या जो है प्रदर्शनी लगी हुई है, जो बहुत से लोग जो है इसमें लगे हुए हैं और देख रहे हैं। चलिए यहाँ एक सर जी खड़े हैं जो प्रदर्शनी जो है शुरुआत में ये बैठे हैं, इसकी सेवा जो है संभाल रहे हैं। सर जी नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्कार। सर अपना परिचय देंगे। महेंद्र दास। सर जो प्रदर्शनी लगाए हैं आप लोग, है ना, कहीं भी हम लोग जाते हैं तो कोई भी चीज़ अगर दिखाने के लिए प्रदर्शनी लगाए जाते हैं, उसमें देखने के लिए जब प्रवेश होते हैं लोग तो उससे शुल्क लिया जाता है, या कितना शुल्क लिया जाता है? सर यहाँ पर तो जो प्रदर्शनी लगाई गई है ना, या निःशुल्क लगाई गई है, इसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता। फिर भी सर इतना जो है आप लोग मेहनत किए हैं, इतना सही तरीके से आप लोग लगाए हैं, कुछ तो लगा होगा, खर्चा लगा होगा, समय लगा होगा, मेहनत लगा होगा, तो लोग को लगना चाहिए। आज बिना स्वार्थ के कोई लोग करते ही नहीं कुछ काम। जो तत्वदर्शी संत होते हैं ना, वो कोई चीज़ का शुल्क नहीं रखते। परमात्मा सभी आत्माओं का कल्याण करने के लिए ही आध्यात्मिक प्रदर्शनी दिखा रहे हैं और परमात्मा शास्त्रों से रूबरू करा रहे हैं, वो भी निःशुल्क। इसका कोई चार्ज नहीं लिया था सर जी। ठीक है सर, धन्यवाद। सर साहब जी। चलिए अब अंदर की ओर हम लोग चलते हैं धीरे धीरे, और सभी से तो पूछना उचित नहीं बनता है, लेकिन दिखाएंगे हमारे कैमरा। एक प्रदर्शनी जो लगी हुई है इसके बारे में बताएंगे। लोग कहते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज है, ब्रह्मा विष्णु महेश की जो है पूजा साधना नहीं करवाते, लेकिन यहाँ शिवलिंग पड़ा हुआ है और जो वो मूर्ति है वो भी रखा हुआ है। इसका क्या उद्देश्य, क्यों रखा गया, कुछ बताएंगे? देखिए साहब, ये धर्मदास जी हैं जो अपने रूपदास गुरु जी के अध्याय द्वारा 68 तीर्थ की भ्रमण के लाने निकले थे मथुरा में। उस समय पे परमात्मा ने इनको ये अपनी पूजा अर्चना अपने मन माने आचरण के माध्यम से कर रहे थे भगत जी। तो जब भगत जी खंडन परमात्मा ने उस समय पे इनको पूजा करते समय जो गीता को पाठ कर रहे थे, जब परमात्मा प्रकट भए थे कबीर परमेश्वर, जब इनको गीता को ज्ञान दो तो उस समय से भगत जी धर्मदास ने भी ये मनमानी आचरण की खंडना करते हुए मनमानी पूजा छोड़कर सतभक्ति कर मुक्ति हुआ। भगत जी ये वेद शास्त्रों में प्रमाण है, इसीलिए इस प्रदर्शनी को लगाया गया है ताकि लोग आसान से इसको समझ सके। जी भगत जी, इसी प्रकार भगत जी और इसको प्रमाण आगे मिले आपको कि जो ये खंडना करते हुए परमात्मा ने जो प्रमाण है, सो इनकी आत्मा में चोट लगा मालिक के ज्ञान से, तो इनने आगे इस भक्ति को मनमानी भक्ति को छोड़कर वो परमात्मा की सत भक्ति का मार्ग दर्शाया। ठीक है सर, धन्यवाद। सत्संग। चलिए अब इधर आगे की ओर चलते हैं, इधर और भी है। अभी हमने जो है पूरे प्रदर्शनी को कवरेज करके दिखाया। अब चलिए हम मेन पंडाल जो है जहाँ सत्संग और जो लोग खाना पीना भंडारा करते हैं और भंडारा बनाते हैं, इसकी ओर लेकर के अभी हम भंडार गृह में पहुंच चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तो पूरा बर्तनों की लाइन लगी हुई है पूरे झाल में, और इधर जो है भोजन भंडारा लोग कर रहे हैं। तो चलिए अभी हम इसके अंदर की जो है पूरे कवरेज करके दिखा रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छा देखने को मिला, जो है एक तरफ माताएं बहनें जो है इनके लिए पंडाल लगी हुई है, और एक तरफ जो है भाई और जितने भी पुरुष हैं इन लोग के लिए पंडाल लगी हुई है। एक जो भंडारा रूम है बहुत अच्छे तरीके से जो है यहाँ मैनेज किया जा रहा है, और साफ सुथरा का विशेष यहाँ ख्याल किया जाता है। यहाँ एक भी कचरा जो है आप लोग को देखने को यहाँ नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी चीज व्यवस्थित ढंग से जो है साफ सफाई का यहाँ ध्यान दिया जाता है। और आगे पंडाल की ओर हम लोग लेकर चलते हैं। हलवाई लोग हैं, इनसे जानते हैं ये लोग कहाँ से आए हैं, और यहाँ भंडारा की जो सेवा लगी हुई है, यहाँ लोग कितने आ रहे हैं खाकर, कितने लोग जा रहे हैं, और भंडारे में क्या क्या चीज बना है इसके बारे में जानते हैं। सर जी नमस्ते। सर साहब जी। सर अपना परिचय देंगे और कहाँ से आए हैं बताएं। मैं सुलेंद्र दास, मैं छत्तीसगढ़ सरगुजा जिला से आया हूँ सर।
सर यहाँ आप लोग किस लिए आए हो और सबके गले में देख रहा हूँ जो है हलवाई सहयोगी सेवादारी आईडी टंगाया हुआ है, क्या मतलब इसका? हम लोग का ये भंडारा सेवा का मतलब ये आईडी दिया गया है। हम लोग भंडारा सेवा करने आए हैं छत्तीसगढ़ से। सर यहाँ भंडारे जो सेवा लगी हुई है आप लोग की, यहाँ एक दिन में कितने भंडारा बनता है और क्या क्या चीज बनता है, कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? इसमें सर देखिए लड्डू बनता है, बर्फी राम बनता है, मतलब जिलेबी राम भी बना हुआ है। अभी उसी का प्रसाद ग्रहण मतलब भक्तों को मिल रहा है, अमृत भोजन है। यहाँ लोग कितने आ रहे हैं एक दिन में, कुछ बताएंगे? अब सर यहाँ 3 लाख 4 लाख मतलब लगभग आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। अभी हम जो है सत्संग स्थल पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं इधर जो है पुरुष लोगों का जो सत्संग स्थल यहाँ बैठ कर जो है सत्संग सुनते हैं, और एक तरफ जो है ये माताएं बहन जो है ये लोग बैठ करके सत्संग सुनते हैं। हमने कई जगह ऐसे गया है जहाँ पुरुष और महिला एक जगह बैठ करके सत्संग या कोई भी कार्यक्रम जो है करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे देखने को नहीं मिल रहा है। सभी अलग अलग जो है ये लोग बैठ करके व्यवस्थित ढंग से जो है रहते हैं और ये समागम का जो है संपन्न कराते हैं। और समागम को संपन्न कराने में बहुत ऐसे लोगों का जो है योगदान रहा है, जो कई लोग जो झंडा ले करके खड़े हैं। ये लोग जो है इसको मैनेज करते हैं, इधर बहन लोग को जाने नहीं देते हैं और इधर जो है पुरुष लोगों को जाने नहीं देते हैं, ताकि किसी प्रकार का कोई अव्यवस्था ना हो। इस विषय को बहुत ध्यान दिया जाता है, आप लोग देख सकते हैं। और आगे जो है यहाँ प्रणाम स्थल बनाया गया है, जो संत रामपाल जी महाराज का दरबार है, ये लगाया गया है। इधर भी कैमरामैन जा करके दिखाएंगे। अभी हमने पूरे पंडाल के अंदर जो है कवरेज करा करके आप लोग को दिखाया। चलिए पंडाल के अंदर जो बैठे हैं अभी सभी लोग जो है विश्राम कर रहे हैं, उनसे कुछ बातें रखते हैं आप लोग के बीच। कुछ लोग हैं जो इस पंडाल के अंदर विश्राम कर रहे थे, इन लोग से जानते हैं आखिर लोग कहाँ से आए हैं, यहाँ किस लिए आए हैं, या आने से लोगों को क्या फायदा होता है, इनसे जानते हैं। सर जी नमस्ते। नमस्कार सर अपना परिचय दें। मैं भक्तचंद्र राम हूँ। हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं यहाँ। सर यहाँ सतलोक आश्रम बैतूल में आप इतना दूर छत्तीसगढ़ से आए हैं, यहाँ किस जाए सर? हम लोग संत रामपाल जी के सानिध्य में संपन्न होने वाले बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में भंडारा में आए हुए हैं, और इसका बहुत सारे लाभ हैं। या भंडारा से आने से हमको पुण्य की प्राप्ति होती है, और गुरु महाराज का भी निर्देश है कि यहाँ आने से हमको पुण्य या मोक्ष प्राप्त होता है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। और बाकी जगह जो है इतना विशाल भंडारा चल रहा है, इतना भयंकर भीड़ चल रहा है, किसी प्रकार का भ्रमण नहीं होता है। जैसे हम अभी देख रहे हैं, हम लोग गए वहाँ गया में क्या कहते हैं द्वार आपका गंगा नहाने गए हैं, वहाँ इतना भीड़ आगजनी की घटना घट रहा है। इस वहाँ की तुलना में यहाँ कुछ भी नहीं है, शांति व्यवस्था है, इतना शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ है। उनके शिष्य बहुत ही अनुशासित हैं, और इसलिए भी आते हैं क्योंकि गुरुजी बताए हुए हैं कि वहाँ जो आते हैं, जितने पग हम घर से चलते हैं, जितने पग हम आगे बढ़ते हैं, उतने पग उतने यज्ञ 100 यज्ञ के बराबर हमको पुण्य मिलता है, इसलिए हमको आना जरूरी है। और बाकी जगह ऐसा किसी प्रकार का पुण्य प्राप्ति नहीं होता है, बल्कि वहाँ तो कहते हैं जो गंगा नहाने जो गए हैं हरिद्वार में या प्रयागराज में, तो वहाँ गंगा नहाते हैं, वो लोग को किसी प्रकार का लाभ, बल्कि वो डूब डूब के मर रहे हैं या फिर भवन में मर जा रहे हैं। और वहाँ के धर्म गुरु लोग कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त हो रहा है, अपना खुद सुरक्षित रहता है और बाकी को डुबा के मारते हैं, और कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त हो रहा है। कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, यहाँ जो है मोक्ष की प्राप्ति यही मिलता है जो सद्भक्ति गुरु जी हमको देते हैं। इसलिए हम सभी इतना भीड़ लग रहे हैं, इसलिए हम यहाँ आते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज की जो अनुयायी है, कई लोगों से हमने बातें की और कई जगह पे जो है हमारे कैमरामैन जो है फोकस करके आप लोग को दिखाया। यहाँ बहुत कुछ जो है शांति का अनुभव हमें भी मिला। यहाँ किसी प्रकार की किसी से कोई भेदभाव नहीं, किसी प्रकार की कोई चोरी ठगी या
पैसा कमाने की जो जरिया बनाए रहते हैं धंधा, इस प्रकार से देखने को नहीं मिला। अगर कहीं इसके अलावा बाहर जाते हैं तो खाने की पैसा लगती है, कुछ देखने के लिए पैसा लगता है, शौच करने की पैसा लगता है, लेकिन यहाँ ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला। माताएं, बहनें और पुरुष भाई लोग जो है अलग अलग तरीके से बैठ करके जो है भोजन भंडारा भी करते हैं और सत्संग श्रवण भी करते हैं। इनका भाव हमें भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा माहौल और कहीं नहीं है। किसी का चोरी भी होता है, कोई छोटा सा बच्चा भी अगर गुम जाता है तो यह अनाउंसमेंट के पास जो है वो तुरंत किसी के द्वारा पहुंचा जाता है और उनके माता पिता या तो किसी का कोई चूज अगर गुम गया रहता है उनको बता दिया जाता है। ऐसा यहाँ हमें भी फील मिला कि ऐसा हर जगह होना चाहिए, लेकिन और जगह नहीं रहता है। हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, इसके लिए धन्यवाद।